तिकडदिन धिन तागतित घेगदिन नगतित किटता श्री अनंता पालन करता रत्नभूषिता विठुराया कत्तिट तिट गदिगन घेगतिट गदिगन कतक धिकिट कत गदिगन धा पुंडरीक वरदा विठ्ठला परमानंदा भक्तवत्सला धगन धगन दिंदा कृधान कतिट तगिन घिंद्रकिट तगदिन सुखकारक तू भवतारक तू चिंताहारक श्री भगवंता धगन धिकिट कत्तिट घेगदिंदा करुणाकरा हास्यवदना कृपासागरा मधुसूदना कत्ता धड़न्न नगतिट धा पोषिंदा त्रैलोक्य रक्षका गोविंदा दुःखहारका निर्वाण नायका भक्त पोषका जगत व्यापका विठुराया धगन धगन थिट तगन तगन थिट कृतक धिकिटता धिकिट कतिटता धिकिटता धिकिट कतिटता. Hello and welcome back to our fourth episode. Hello. Hi Pratush, कैसे हो? Hello, fine. ये ऐसे रोबोट की तरह की बोल रहे हो यार. और सब बढ़िया? बढ़िया. कितनी रही? यार हम लोग ये रेगुलर करना पड़ेगा. आई एम श्योर जितने भी हमारी लिसनर्स हैं वो चाहेंगे कि हम रेगुलर करें. लेट्स ट्राई दिस रेगुलर. बीच में हम दोनों ही काफी बिजी हो गए थे. सो लास्ट एपिसोड हमने एंड किया था जाति वारंट पे और जाति से रिलेटेड जो भेद आ रहे हैं उन पे. सो आई थिंक प्रत्युष वहीं से शुरू करते हैं. देन वील मूव ऑन एंड क्लोज द चैप्टर ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ द लेटर ऑन. सबसे पहले तो अपन लोगों ने स्टार्ट किया था पहले गॉड है कि नहीं. तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं ये हाँ अपन लोग देख चुके थे. यस. गॉड किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं फिर हमने ये भी देखा. अलग अलग एनर्जीज है नेचर की वो भी देवताओं के रूप में रिस्पॉन्ड करती हैं. हमने उसको भी देखा कि अलग अलग देवताओं का एग्जिस्टेंस कैसे है किस तरीके से. और उसके बाद हमने ये देखा कि ठीक है इन सबका एग्जिस्टेंस है तो हमारा एग्जिस्टेंस किस लिए हमें क्या करना चाहिए. सॉरी फॉर द पॉज. लेट्स कैरी फॉरवर्ड. तो अपन लोगों ने यहाँ तक अभी देखा कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है हमें क्या करना चाहिए. हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए. सबको अल्टीमेट मजे चाहिए. सबको अल्टीमेटली आनंद चाहिए. अब हमारा भी अल्टीमेट एम सबका वही होना चाहिए. अल्टीमेट ब्लिस ये आपको गॉड से यूनाइट होने पे या फिर ब्रह्म तक पहुंचने पर ही मिलेगा या फिर भक्ति से मिलेगा. वो अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक पहुंचना ही सबसे पहले तो हमारा मेन धर्म है. ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चारों दुखों से मुक्त होना मतलब आनंद की प्राप्ति. तो ये ही हमारा मेन हमारा गोल यही. यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी स्टेप्स हमें लेने हैं ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे. उसके लिए धर्म के अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग कोडिफिकेशन सामने आए. मैनुअल सामने आए वेदों के फॉर्म में पुराणों के फॉर्म में सबके फॉर्म. इसमें सबसे पहला स्टेप आया कि भाई आपको 4 चीजें तो करनी ही पड़ेगी. मतलब बिकॉज या तो आप अपने तरीके से यहाँ मोक्ष तक पहुंच जाओ या फिर किसी और की हेल्प से मतलब देवताओं की हेल्प से मोक्ष तक पहुंच जाओ. देवताओं की हेल्प कैसे ली जाए अल्टीमेट ब्लिस तक पहुंचने के लिए उसके लिए ही पूरा ये वर्णाश्रम धर्म का कोडिफिकेशन सामने. इसमें हम लोग सबसे पहले भी वर्ण को देखते हैं कि वर्ण क्या चीज है कहाँ से आए क्यों इसका मतलब डिवीजन जरूर. अपन तो हमने ये देखा था कि वर्ण मतलब कलर्स ऑफ लाइफ. कलर्स ऑफ लाइफ के फॉर्मेट में ये शाश्वत है मतलब कभी ना एंड होने. तो फिर अभी जो अपन लोग देखते हैं जाति ऐसे ऐसे बर्थ के ऊपर बेस्ड है इसका क्या मतलब है. तो ये भी आई वर्ण से हम लोगों ने ये देखा जन्म के आधार पर जाति होती है जिनका जन्म लोगों का एक जैसा है और जिनके आसपास का आचार विचार जिनके आसपास का परिवेश जिनका उठना बैठना एक जैसे लोगों में है अपने ही जैसे लोगों में उनको एक जाति कहते. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी मतलब सतयुग में एक ही वर्ण होता था एक ही तरह से सभी लोगों का जन्म भी एक जैसा होता था और वो जीवन में जो अपने कर्म करते थे वो सारे कर्म ही उनके जीवन के रंग होते थे. तो सब मनुष्य कॉमन समान ही होते थे. ऐसा महाभारत में मेंशन है एक वर्ण मिदम पूर्वम विश्वमासी युधिष्ठिर क्रिया कर्म विभिन्न चातुर्वर्ण प्रतिष्ठित. आगे जैसे जैसे क्रिया और कर्म में विभेदता आती गई डिफरेंसेस आते गए तो धीरे धीरे 4 वर्णों का निर्माण हुआ. बिकॉज एक वर्ण के ही लोग और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने पे अपने ही वर्ण के सारे लोगों को तो जान नहीं सकते. तो सबके आचार विचारों में भी धीरे धीरे डिफरेंसेस आते गए.
तो एक ही वर्ण में फिर अलग अलग जातियां बनती हैं। यानी जिनका जन्म एक जैसा है, जिनके कर्म एक जैसे, जिनके आचार विचार एक जैसे, तो अलग 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 जातियां धीरे धीरे बनती गई। इस बारे में इसका मीनिंग क्या है जाति का, इतना तो देख लिया हमने कि हाँ जाति वर्ण से ही आई है, और ये ही वर्ण व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वर्ण और जातियां अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू मतलब हिंदू स्क्रिप्चर, पुराण वगैरह जो भी है हमारे स्क्रिप्चर, उनके अकॉर्डिंग तो जाति और वर्ण दोनों एक ही, इनका डिफरेंस कोई नहीं है कि लोग कहते हैं कि नहीं वर्ण व्यवस्था तो कर्म पे आधारित है और जाति तो जन्म पे आधारित है, क्योंकि ये ऐसे लोग बोल करके बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जन्म, कभी भी कैसा भी जन्म हो, वो कर्म पे ही बेस्ड होता है। तो इस तरीके से वर्ण भी हो कर्म पे, तो जन्म भी है वो कर्म पे ही बेस्ड, तो वर्ण भी जन्म पे ऊपर डिपेंड हो गया एक तरीके से। सब नहीं, कुछ आजकल कर्म के हम ऊपर ही देख तो रहे हैं, डिपेंड करता है, जन्म भी। एब्सोल्युटली आजकल हम देख रहे हैं कि राइट विंग चैनल्स भी ये प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू जन्म, इट इज ओनली रिलेटेड टू कर्म, एंड कर्म भी कौन सा, जो आप इस जन्म में जन्म कर, लिख ले। व्हाट अबाउट प्रीवियस हाँ, कर्म, जो व्हाट अबाउट लिबर्टी तो आने वाला बेवकूफ कर्म। बनाना, आप लिमिट कर रहे हो ये चीजों तो को, और बेवकूफ आप बनाना खुद होगा। खुद गीता के श्लोक का गलत मीनिंग निकाल रहे हो, जबकि उसमें क्लियरली लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन कर्म एंड जन्म। कहाँ पर आपने जन्म लिया है और आप क्या कर्म कर गुण, रहे हो? गुण गुण कर्म, कर्म गुण कर्म, विभाग शब्द, गुण कर्म गुण विभाग तो से, अब गुण, गुण कहाँ से आ रहे गुण तो ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो जन्म के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हैं? करता एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है। ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टर से भाई अलग ही कैरेक्टर लेके पैदा हुआ है, हाँ ठीक है, तो कभी कभी एक्सेप्शनली हो जाता है। पर टाइम के साथ साथ ये ऋषि मुनियों ने नोट किया कि हाँ भाई अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। अपब्रिंगिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। तो बर्थ एक ऐसी चीज है जिसको पता लगाया जाता है। यदि आपका बर्थ एक इस तरह से, या किसी पुजारी की फैमिली में, या फिर किसी अमीर घर में हुआ है, तो इसका मतलब हाँ भाई आपने कर्म वैसे किए थे पिछले जन्म, इसके कारण आपका जन्म इस फैमिली में हुआ, इतना तो क्लियरली देखा जाता हम्म, है। अब इस जन्म में तुम घर में पीछे छुप 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 के क्या कर रहे होंगे, क्या कर्म कर रहे होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे आचार होता है, उसके बारे में तुम श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते। तो बर्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बन गया क्योंकि बर्थ सबको पता होता है भाई हाँ इस फैमिली में भी जन्मे हो, यहाँ पर जन्मे हो सकता है पिछले कर्म आपके ऐसे ऐसे हो, तो वो कर्म आपको पूरी नहीं बना। तो जन्म भी कर्म के ऊपर ही बेस्ड है। जो भी राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, चाहे जो हो, जो भी ऐसा कह रहा है, उन्होंने मतलब वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वो सही नहीं। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बात करेंगे कि आज के हिसाब से सही है, आज के हिसाब से गलत, हम उसके ऊपर जा ही नहीं रहे। हम स्क्रिप्चर्स क्या कह रही है, वी आर स्टिकिंग टू दैट। yes, और because we स्क्रिप्चर्स have इस बारे में clearly क्लियर है। established, absolutely, we have clearly established कि हमारे सारे के सारे scriptural inquisitions are hermeneutical inquisitions। जो वेद कह रहा है हाँ उसका तात्पर्य क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो वेद कह रहा है वो क्यों कहा, हाँ उसका एक्चुअल में आज के टाइम पे क्या तात्पर्य है। वी डोंट वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, hermeneutical स्टडी है वेद। हाँ। तो अल्टीमेटली वेद जो बात बोल रहे हैं, वैदिक ग्रंथ जो बात बोल रहे हैं, वो सब कुछ कर्म के ऊपर ही बेस्ड है, और जन्म भी कर्म के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए जन्म इंपॉर्टेंट बनता है। तो जो भी ये कह रहे हैं कि नहीं 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 जन्म नहीं है, वो तो मतलब सीधे सीधे बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिंपली चीटिंग है वेदों के नाम पे। खैर उस बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ठीक है, जन्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में एक्सेप्टेड है शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स। अब जन्म जब एक्सेप्ट हमने कर लिया, और जन्म के ऊपर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अब क्वेश्चन उठता है फिर ये भेदभाव का रीजन किसे माना जाए। मतलब धर्म से ही आपने भेदभाव सिखाया है, कई सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो इसका भी आंसर हमको स्क्रिप्चर्स में ही मिल जाता है। बिकॉज कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जाति हिंदुइज्म में है ही नहीं, जाति का डिस्क्रिप्शन आपके ग्रंथों में नहीं आता, इसलिए जाति ओरिजिनल धर्म में नहीं है, जाति बाद में। जबकि ऐसा नहीं है, जाति का डिस्क्रिप्शन हमें यास्काचार्य के समय से ही मिल रहा है। वो अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड में शायद डिस्कस भी किया था। अब हम ये देखते हैं कि भविष्य पुराण इस बारे में क्या कहता I'll share my screen. है। अगेन भविष्य पुराण एक इंट्रोडक्शन भविष्य पुराण का ले लेते हैं कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पुराण हो चुका है, Yes, बिकॉज important. ओरिजिनली भविष्य पुराण जो था वो 50,000 श्लोकों का बताया जाता है दूसरे पुराण। तो वो वाला भविष्य पुराण कहाँ है, कैसा है, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। ये जो भविष्य पुराण अभी अपने सामने है,
इसमें ब्रह्म पर्व तो प्राचीन, ब्रह्म पर्व के श्लोक जो इसमें है, तो कुछ श्लोक आपस्तंभ धर्म सूत्र में आपस्तंभ मुनि ने कोट किए। वैसे हमारे मतलब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आपस्तंभ मुनि कलयुग के स्टार्टिंग में हुए, मतलब मोर देन 4000 ईयर्स अगो आपस्तंभ मुनि, आपस्तंभ धर्म सूत्र शुल्ब सूत्र इनके मिलते हैं, आपस्तंभ मुनि के धर्मशास्त्र ग्रह्य सूत्र मिलते हैं। तो वहां उन्होंने भविष्य पुराण को कोट किया हुआ और इसी ब्रह्म पर्व के श्लोक उन्होंने कोट किए। ये ब्रह्म पर्व इसलिए बहुत पुराना माना जा सकता है, इसमें आने वाले टॉपिक्स जो है वो भी बहुत प्राचीन है। इसके बाद जो दूसरा पर्व मिलता है वो मध्यम पर्व मिलता है। मध्यम पर्व एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है। उसके बाद मिलता है हमें प्रतिसर्ग पर्व। प्रतिसर्ग पर्व मेनली कंट्रोवर्शियल पर्व है इसका, क्योंकि इसकी कोई मैन्युस्क्रिप्ट दूसरी मिली नहीं। पंजाब में जैसा किसी एक बिजनेसमैन के घर में जैसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली, उसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। उसकी कोई जांच या फिर दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ इसकी मैचिंग नहीं हो पाई कभी, और इसके साथ ही प्रिंट कर दिया गया था वेंकटेश्वर प्रेस वाले। इसके बाद उत्तर पर्व आता है, उसी को भविष्य उत्तर पुराण भी कहते हैं। भविष्य उत्तर पुराण ऑथेंटिक है, पुराना है काफी, इसमें सारे रीति रिवाज से लेकर के काफी मेंशन है। सो भविष्य पुराण अभी हमारे पास में 3 पर्वों का जो अवेलेबल है, 4 पर्वों का, ये उत्तर पर्व मिला करके ऐसे 4 पर्व इसके हो रहे हैं। उत्तर पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और ब्रह्म पर्व। इनमें ब्रह्म पर्व और मध्यम पर्व ये बहुत प्राचीन, उत्तर पर्व ये भी बहुत प्राचीन है। प्रतिसर्ग पर्व पर काफी कुछ डाउट करते हैं कि प्रतिसर्ग पर्व प्राचीन है या नहीं। तो अगेन इस ब्रह्म पर्व में क्लियरली एक जगह बात आती है कि जाति ह्यूमंस में एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं। लेट मी गिव द रेफरेंस कि एग्जैक्टली ये कहाँ है। सबसे पहले लेट मी शो एवरीवन कि ये कौन सी है भविष्य पुराण प्रथम खंड। दिस इज ये प्रथम खंडी ब्रह्म पर्व है। ये प्रथम खंड ही ब्रह्म पर्व है जो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। किसी को अगर पब्लिकेशन देखनी है तो वो ये भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द पेज नंबर दैट वी वर डिस्कसिंग। यप, इसमें आई थिंक वी आर ऑन चतुर्थ अध्याय या फिर चतुर्विंशो अध्याय। आई थिंक इट्स अ 14th अध्याय, इज इट? मेरे ख्याल से 14th अध्याय है। प्रतिश इधर। हाँ, थोड़ा सा इसको स्क्रीन अप करना। इसमें जो लास्ट श्लोक है, श्लोक 19, यस, दिस ये वन। श्लोक 19 कहता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुरुषानुगता जात ब्राह्मणत्वादिकास्तिचे। इसका ट्रांसलेशन नीचे ये दिया हुआ है, इसके ट्रांसलेशन पर आना नहीं तो और ये रहा। हाँ, कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति भेद प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए पुरुष होना ही जाति ब्राह्मण आदि जाति का समर्थक है। ये कहना उचित नहीं। मतलब कि हमारा एक घर में पैदा हो जाना, इसी से हम ब्राह्मण हो गए, दिस कैन नॉट बी राइट। कि अब हम ब्राह्मण हो गए भाई, हम यहाँ पे पैदा हो गए, पुरुष हो गए हम ब्राह्मण, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे गायों के बीच में से घोड़े को पहचान लिया जाता है, उसी तरह से आप किसी दूसरी कम्युनिटी के बीच में, वैश्यों या फिर क्षत्रियों या फिर शूद्रों के बीच में से किसी ब्राह्मण को आपको चुनना हो, आप नहीं चुन सकते। गाय और घोड़े जैसे अलग अलग जातियां हैं, वैसे ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में इस तरह के डिफरेंस नहीं पाए जाते, इसलिए ये कृत्रिम। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर आना। विशेषता न रह जाने के कारण शूद्रों के बीच में ब्राह्मण आदि, क्षत्रिय आदि मनुष्य को नहीं पहचान सकते। अब भविष्य पुराण यहाँ पे क्लियरली कह रही है कि इस तरह की जाति भेद नहीं है। सारे मनुष्यों की एक ही जाति, मानव जाति। उनको जो बीच में बांटा जा रहा है, ये किसी भी तरीके से बीच में बांटा जाना ये ठीक नहीं है। इसका इन सबके
बजाय इसका मीनिंग लेना चाहिए कि ये सब एक संकेत मात्र है। संकेत मतलब कि हाँ ठीक है, हमारे पूर्वज ये कार्य करते आए हैं और इस तरह के आचार विचार हमारे घर में होते हैं। इन चीज का संकेत मात्र जाति कि हाँ हमारे घरों में इस तरह से इस तरह के रिचुअल्स फॉलो होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं और इस तरह की हमारी फूड हैबिट्स हैं, इस तरह का हमारा रहन सहन। ये जाति केवल इसको बता रही है। यही चीज भविष्य पुराण में नेक्स्ट हमको डायरेक्टली मिलती है। नेक्स्ट पेज नंबर 245 का शायद, है ना? आई थिंक यहीं पे है, आई थिंक दिस इज द सेकंड लाइन, राइट, जहाँ पे कह रहे हैं कि सभी मनुष्य को एक मानने वाले जो लोग कहते हैं कि मनुष्य जाति में उत्तम कोई दूसरी जाति नहीं है, उनके मन में यज्ञोपवीत आदि संस्कार पूर्वक क्रिया का करना ही शूद्रों के या शूद्रों से उनके पृथक होने में का अलग होने का प्रमाण है। जो ये गलत है, जो ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल ये इसे मना कर, भविष्य पुराण खुद इसको डिनाई कर। करेक्ट। और कुछ अज्ञानियों का कहना है कि जीव ब्राह्मण है, मतलब हमारी आत्मा ही ब्राह्मण है। अब करेक्ट। यदि आत्मा हमारी ब्राह्मण हो गई तो फिर दूसरे पतित लोगों के साथ उठने बैठने पर, दारू वारू पीने वाले लोगों के साथ उठने बैठने से हमारा भी पतन हो जाएगा, ये वो मान रहे हैं। इसलिए आत्मा यानी जीव ब्राह्मण नहीं है। आगे इसमें ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इन सारी चीजों से होता हुआ मनुष्य, अलग अलग योनियों में जाता हुआ मनुष्य, संसार सागर में डूबता हुआ मनुष्य भला ब्राह्मण हो कैसे सकता है? कोई भी जीव भला ब्राह्मण हो कैसे सकता है? आप किसी भी जीव को परमानेंट ब्राह्मण मान कैसे सकते हो? क्योंकि इसकी तो योनियों में, अलग अलग योनियों में जा रहा है। हम्म। कभी गधा बन रहा है, कभी गाय, कभी घोड़े, कभी बकरी। तो जीव अलग अलग जा रहा है, तो उसको परमानेंट ब्राह्मण आप कैसे कह सकते हो? करेक्ट। नेक्स्ट 221 पेज नंबर। 221 and that's 246, right? हाँ ये this one, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ। इसमें डायरेक्टली यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाति विषय प्रश्न कभी सुलझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य में ब्राह्मण आदि कोई जाति है ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मतलब दिस इज विच श्लोक एक हिंदू स्क्रिप्चर में मिल रही है। कौन सा श्लोक है ये? सबसे फर्स्ट ओके। ट्रांसलेशन में सबसे फर्स्ट लाइन, ब्राह्मण आदि जाति विषय प्रश्न कभी सुलझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य में ब्राह्मण आदि कोई जाति है। इसका अंडरस्टूड। संस्कृत श्लोक भी देखते हैं, ऊपर का नजर इसका संस्कृत श्लोक भी देखा आई थिंक श्लोक नंबर 31 here. 31। Yep. ब्राह्मण्य जाति दृशु नास्ति काचित। Yes. ब्राह्मण जो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, ब्राह्मण्य जाति दृशु नास्ति काचित, मतलब ब्राह्मण आदि जाति है ही नहीं। ऐसी कोई जाति जब है ही नहीं, तो फिर जो दिख रहा है वो क्या है? इसके आंसर पे अगले इसी को क्लियर कर रहा है भविष्य पुराण। इसलिए जाति नित्य नहीं है और इसका कोई उपभेद भी नहीं है जिसके द्वारा वो महान भेद, यानी वो क्लियर एक डिफरेंस सेट किया जा सके। और मनुष्य के तो शरीरों में भी कोई भी दिखाई नहीं देता। करेक्ट। तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं कि जाति में, कि नहीं ये इतने लोग ब्राह्मण है तो यही ब्राह्मण होगा, यही क्षत्रिय, यही वैश्य, यही शूद्र होगा। तो ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंस ह्यूमन और बॉडी में नहीं दिख रहा है। और आगे ये भी आ रहा है, गोरे और काले होने का भेद भी समान होने के नाते जाति ये भेद बहुत सूचक इंपॉर्टेंट नहीं। है, ये मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आर्य इन्वेजन थियरी को नकारता हुआ क्लियर कट एक आर्यन वर्डिक्ट इन्वेजन है। थ्योरी, एपाथी, एपार्थी और इन सारी चीजों को नकारने वाला एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें मिलता है। ये कहा जाता है कि आर्यन सब गोरे थे और अपने को इन्होंने ऊंचा रखने के लिए, कि हम गोरे बने रहे, इसके लिए इन्होंने ये जाति व्यवस्था बनाई। जबकि अपोजिट इज ट्रू। भविष्य पुराण इसको सीधे सीधे कलर की किसी भी चीज को होने को, कलर डिफरेंस होने को मना कर रहा है। ब्राह्मण भी, नॉर्थ के ब्राह्मण गोरे हैं यदि, तो साउथ के ब्राह्मण काले भी मिल रहे हैं। इवन नॉर्थ में भी आपको काले ब्राह्मण मिलते हैं। कलर वाला या फिर एक सिंगल रेस वाली चीज यहाँ पर है ही नहीं। मतलब ब्राह्मण एज अ कम्युनिटी, यू कैन फाइंड डिफरेंट रेशियल फीचर्स इन ब्राह्मण कम्युनिटी। जैसे दैट वी हिटलर ने डू। ज्यूस के लिए बताया था, भाई इनकी नाक चौड़ी होती है, इनका ऐसा होता है, ये वैसे होते हैं। इस तरह की चीज यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो रेशियल डिफरेंस तो यहाँ पे माने ही नहीं जा रहे। तो जाति को रेस से तुलना की ही नहीं जा सकती।
क्योंकि यहाँ पे भविष्य पुराण क्लियरली कह रही है गोरे काले का भेद समान होने के नाते जाति भेद का सूचक नहीं है, और अंगों के रूप रंग का भेद भी सनातन नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि तुम अभी काले हो तो तुम काले ही रहोगे, एब्सोल्युटली। ये सनातन नहीं है, नित्य नहीं। इसलिए कृत्रिम और बनावटी होते के नाते ब्राह्मण आदि जाति भी अनित्य यानी काल्पनिक। अब यदि ब्राह्मण आदि जातियां जैसी दिख रही हैं आजकल, ये अनित्य है, मतलब काल्पनिक है, हमने कल्पना से बना ली और सामयिक प्रभाववश नित्य हो जाएगा। यानी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है धीरे धीरे, तो यहाँ पर सामयिक प्रभाव से हमें बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करते हैं, और धीरे धीरे जेनेटिक्स चेंज करके जैसे हम लोग अलग अलग तरह की गेहूं की किस्में वगैरह उगा लेते हैं, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो क्रॉस ब्रीडिंग होते होते एक पर्टिकुलर हमारे पास में ब्रीड आ जाती है गेहूं की और इन सब चीजों की। इसी तरह से ह्यूमंस में भी एक पर्टिकुलर अपब्रिंगिंग होते 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 आगे आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें वैसे ही संस्कार अपने आप आ जाते हैं कि जैसे भाई मैन इज अ ग्रेट लर्नर, उसके आगे उसके बेटे भी अच्छे पढ़ने वाले हो जाते हैं। ऐसे भी लर्निंग का प्रोफेशन या फिर कोई भी दूसरा प्रोफेशन चलता रहता है, तो ऑटोमेटिकली घर में वो आसपास की चीजें देखते 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 वो बच्चे अपने आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेते अपब्रिंगिंग के साथ साथ। सो ये सामयिक प्रभाव से हमें काफी इंपॉर्टेंट एक चीज मिल रही है कि मतलब इतने बड़े टाइम स्पैन तक देखने के बाद में इस पॉइंट पर आया जा रहा है। ये ब्रह्म पर्व वेद व्यास जी जो लिख रहे हैं इस ब्रह्म पर्व, उसमें ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे पुराणों को वेदों को एक साथ ही लेकर के देखना चाहिए। मतलब ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, यदि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत। तो इसका मतलब मनुस्मृति से लेकर के जितनी भी स्मृतियां हैं उन्हें इसके साथ में लेके देखा जाना चाहिए था, जहां क्लियरली ये कहा जा रहा है कि जाति नित्य नहीं है, काल्पनिक है, और सामयिक प्रभाववश नित्य हो जाएगा। वैश्य और वैद्य में काल्पनिक जाति भेद की भांति जो अल्प या विशेष सुकृत से उत्पन्न, सुकृत यानी अच्छे कामों से उत्पन्न होती है, वो तो सांकेतिक वस्तु। अब यहाँ पे वैश्य या वैद्य मतलब वही बात जो मैंने कही, जैसे जो बिजनेस कर रहा है तो बच्चे अपने घर वालों को बिजनेस करता देख करके उनके अंदर भी बिजनेस की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो वैद्य यदि अपने घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके भी आसपास के बाल बच्चे उस प्रैक्टिस को, तो दवाइयों को देखते देखते आंसर में यहाँ अपने पे आप उनके अंदर क्लियर ये चीजें आ जाती है। बट अगेन व्हाट यहाँ पर भी इसको सुकृत कहा जा रहा है, और इस सुकृत को सांकेतिक वस्तु कहा गया। ये व्हाट वी केवल आर ट्राइंग टू सांकेतिक से वस्तु है हियर जो कि इज हाँ ठीक है। अंडरस्टूड। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि जितने भी जो जो गीता का श्लोक है, गुण और कर्म का जो विभाग हो रहा है उसके हिसाब से वन डिसाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो गुण वाली बात आ रही है वो चातुर्वर्ण जन्म से है। गुण कर्म हाँ, वाक्य। तो वो जो गुण वाली बात आ रही है वो जन्म बिल्कुल से बिल्कुल। है, वो इसीलिए है क्योंकि वो जो गुण आपके जो डेवलप होंगे वो इस फैमिली में वो पर्टिकुलर रह हाँ, के होंगे, इफ दैट फैमिली इज एक्चुअली इसके प्रैक्टिसिंग कारण वो, कंटिन्यूअसली। यस यस एंड यस आपका यस उसके जन्म कारण होंगे। क्यों इस फैमिली में उस होगा? आपका जन्म इस फैमिली में क्यों होगा? क्योंकि मे भी पिछले जन्म में आपके कार्य ऐसे थे कि यू डिजर्व टू बी इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। इज दैट राइट? इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और करेक्ट। इसको भी सुकृत कहा जा रहा है। सुकृत यानी सांकेतिक वस्तु। ये कोई ऐसी परमानेंट वस्तु नहीं है कि हाँ नहीं ठीक है, आप डॉक्टर के घर में पैदा हो गए या फिर वैद्य के घर में पैदा हो गए तो आप बहुत अच्छे वैद्य बन ही जाओगे। ये केवल संकेत कर रही है कि हाँ ये बन सकते हैं, ये केवल एक सांकेतिक वस्तु। और इसी को आगे ही बता रहे हैं कि अच्छे कर्तव्य का परित्याग करने वाले ब्राह्मण, जनता का पालन न करने वाले क्षत्रिय, अपने धर्म से च्युत होने वाले वैश्य और अपने कर्तव्य से हीन शूद्र क्या अपनी जाति को कहे जा सकते हैं? ये इतने क्लियरली यहाँ पर जाति को समझा दिया है। इसलिए गाय घोड़े के जाति भेद की भांति जीवों में जाति भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य शक्ति में निमित्त मात्र होने के नाते संकेत का काल्पनिक होना बताया। इसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति व्यवस्था को जो प्रमाणों द्वारा निषिद्ध है केवल संकेत मात्र ही स्वीकार करना चाहिए। ये यहाँ पर जो वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि इसे केवल संकेत मात्र स्वीकार करना चाहिए, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, दिस इज द अल्टीमेट जेस्ट ऑफ भविष्य पुराण। भविष्य पुराण किस लेवल पर जाकर के जाति को समझा रही है और आगे क्या कह रही है, लेकिन उसी को बेचारे मूर्ख लोग समझ नहीं पाते कि व्यवस्था अपनी ही बनाई है और अपने ही मत से निषिद्ध भी है। नेक्स्ट लाइन में था करेक्ट।
I भविष्य see. पुराण अब यहाँ पर मूर्ख क्यों कहा गया, क्योंकि ये मूर्ख उन ईगोस्टिक लोगों को कहा गया है जो केवल अपने बर्थ के कारण अपने अपने आप को ऊंचा ऊंचे या नीचा होने का समझते या हैं, दम्भ करते हैं। या बिल्कुल नीचा बिल्कुल, भी और समझते दूसरों को थोड़ा अपना, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊंचा समझे या नीचा समझे कि हम बर्थ कर हम ऐसे हैं, हैं। हमारा बर्थ ऐसा हुआ, इस तरह से कुछ भी करना, डिसीजन देना, ये मूर्खता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। इसको खाली संकेत मात्र स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये संकेत मात्र। करेक्ट। तो जाति हमने ये पहले देखा था कि जाति किस तरह से नित्य है। जाति नित्य है बिकॉज ग्रुप्स में रहना ह्यूमंस की टेंडेंसी थी, इसलिए ह्यूमंस की जाति में रहना ये टेंडेंसी नित्य है। और इस तरह से जाति का जो फिनोमिना है वो फिनोमिना नित्य है। जाति अपने आप में नित्य नहीं है, जातियां नई बनती रहती हैं और बिगड़ती भी रहती हैं। जैसे इनफैक्ट तैलंग यहाँ ब्राह्मण पे की जाति जो है वो कैसे बनी, उसकी पूरी स्टोरी हमें मिलती है अलग अलग जगहों पर। इसी पूरी स्टोरी का मेंशन हमें मिलता है कि किस तरह से वो डिवीजन हुआ। वो डिवीजन ज्यादा पुराना नहीं है, पहले तैलंग ब्राह्मणों की जाति अलग नहीं हुआ करती, पहले सभी ब्राह्मणों की एक ही जाति। धीरे धीरे टाइम के साथ 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 एरिया और आचार विचार अलग होने के कारण ये भिन्नता आती गई धीरे धीरे। बट अगेन ये कृत्रिम वस्तु, एंड ये द कृत्रिम बेस्ट वस्तु पार्ट खुद इज की बनाई बेस्ट हुई पार्ट है। इज कि ये बेसिकली ये जस्टिफाई कर रहा है कि हमारा जो धर्म है वो कितना ज्यादा अजाइल है, गिवन द फैक्ट कितना कि फ्लेक्सिबल है। कितना फ्लेक्सिबल है, गिवन द फैक्ट कि दिस इज नॉट कोडिफाइड ओरिजिनली, बट ये कोडिफिकेशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया धर्म ने भी, सोसाइटी में भी, बिकॉज इट वाज वेरी नेचुरल। एक कम्युनिटी बना के रहना, एक नेचुरल, एक जाति बना के ये रहना, कम्युनिटी वेरी बना के नेचुरल। रहना, ग्रुप्स में रहना, ये ग्रुप्स में रहना, ये एक नेचुरल हैबिट है ह्यूमंस की, इसी को स्वीकार किया गया। दैट्स इट, ये एक सांकेतिक वस्तु है और खुद की बनाई हुई है, ये ह्यूमंस की बनाई हुई है जाति। ये भविष्य पुराण क्लियरली कह रहा है, आई एग्री। ये भविष्य पुराण यहाँ पे क्लियरली इस बात को कह रहा है कि ये हमारी ही बनाई हुई चीज है। और इसका मतलब कुछ हमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं ले लेना चाहिए कि हाँ नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे, हमने बर्थ ले लिया तो अब हम ही बस सबसे ऊंचे ब्राह्मण हो गए। इस तरह की कोई भी चीज या कोई भी कंक्लूजन हम ले ही नहीं सकते हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात सबसे बड़ी, जो लांछन ये लगाया जाता है, जो क्लेम किया जाता है, एक्यूजेशन लगता है हिंदुइज्म के ऊपर कि हिंदुइज्म कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम जाति। बात ठीक है, हाँ, हिंदुइज्म कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम जाति बिकॉज हमारे भविष्य पुराण में जाति का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वर्ण का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तो मेंशन्ड है ना, लेकिन किस तरीके से मेंशन है वो आप बताओ लोगों को। जाति का भेदभाव यहाँ पे सीधे सीधे डिनाई किया जा रहा है। भेदभाव करने वाले मनुष्य, उनको मूर्ख कहा जा रहा है भविष्य पुराण। और भी आगे भविष्य पुराण में बहुत 4 से 5 चैप्टर्स आते हैं, उन चारों पांचों चैप्टर्स में इसी चीज को बताया जा रहा है कि जो लोग स्वयं को ऊंचा मानते हैं और दूसरे को नीचा मानते हैं वे बेचारे मूर्ख हैं। जब वेद व्यास जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं और एक हिंदू स्क्रिप्चर में हमें ये मिल रहा है, तो फिर हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को कैसे एक्यूज किया जा सकता है जाति व्यवस्था की? ये तो अगेन ह्यूमंस का एरर हो गया ना, क्योंकि धर्म ग्रंथ तो मना कर रहा है इस चीज को। इसको एग्जाम्पल की जैसे ले सकते हैं कि हाँ, हम सबको मालूम है कि अ, इस्लाम का टेररिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सब लोग इसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के ही ब्लास्ट कर रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के ही ब्लास्ट कर रहे हैं। बट इवन देन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो गलत कर रहे हैं। वो एक आयत को पढ़ रहे हैं जिसपे लिखा है कि काफिरों को मारो, जहां कहीं मिल रहे हैं इन्हें कत्ल कर दो, उस आयत को पढ़ करके वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं। दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। आयत कह रही है कि हाँ, जहां कहीं काफिर मिल जाए उन्हें, उनकी ताक में बैठो और मौका पाओ तो इन्हें दबोच, फिर इस्लाम लाए तो इन्हें छोड़ दो, अल्लाह माफ करने वाला। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है बिकॉज ये उस टाइम की थी, ये अब वैलिड नहीं। जितने सब आतंकवादी हैं बट वो इन्हीं को पढ़ पढ़ के कत्लेआम भी कर रहे हैं। बट फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ नहीं ठीक है, इस्लाम में ये नहीं होता। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास में हिंदुइज्म में हमारी स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें भविष्य पुराण क्लियरली कह रहा है कि इस तरह की जाति कृत्रिम है और केवल सांकेतिक वस्तु है
और जो कोई भी इस तरह का भेदभाव कर रहा है वो मूर्ख है। उसके बाद भी जब क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है उसके बाद भी ये एक्यूजेशन किया जाता है कि नहीं नहीं हिंदुइज्म में तो भेदभाव है, जातियां ऊंची नीची, ऊंच नीच है। तो ये किस तरह का न्याय हुआ, ये किस तरह का जस्टिस हुआ भाई? कि Basically, एक this is तरफ not जहां पर justice at ठीक है, all. This is not justice at all. This is both वर्ण सिस्टम, सती प्रथा जिसके बारे में हम शायद आगे जाके बात करेंगे, और ऐसे और एक दो टूल्स हैं जिनको लेके सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ने अपनी बायसनेस दिखाई है टुवर्ड्स अ कल्चर विच इज स्टिल पेगन, टुवर्ड्स अ कल्चर जो आज भी वही है एग्जैक्टली जो आज से हजारों साल पहले था। उनको विच इज इस बात से, अनडिफीटेड। विच इज अनडिफीटेड, उनको इस बात को या तो वो डाइजेस्टेबल नहीं है या तो इस बात से उनको लिटरली घृणा है बिकॉज ऑफ देयर ओन बायसनेस। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इफ बिकॉज यू ऑफ आर अ देयर ओन पेगन, बायस। yes, if you are a pagan, if you're an idol worshipper, then you are wrong. क्लियर कट वर्डिक्ट है उनके रिलीजन में। देन यू आर रॉन्ग, यस। वही वर्डिक्ट उनके रिलीजन से ट्रांसफर हुआ है उनकी फिलोसफी में, उनकी फिलोसफी से ट्रांसफर हुआ है उनके लिविंग स्टाइल में। और वो लिविंग स्टाइल से आज हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं देखो हमने तो रिलीजन बहुत पीछे छोड़ दिया, बट यू हैव नॉट गिवन अवे ऑफ योर बायसनेस। आज भी तुम उसी तरह से बायस्ड हो जिस तरह से तुम्हारे एंसेस्टर्स 15-16 सेंचुरी में या उससे पहले बायस्ड थे अबाउट ईस्टर्न कल्चर्स। और इसी का यूज करते हुए आजकल के about academics, Eastern cultures as well as about native European culture. एब्सोल्युटली वहां नेटिव तो यूरोपियन रिलीजन नेटिव जो भी लोग यूरोपियन, फॉलो करते थे नेटिव उनको अमेरिकन कल्चर एब्सोल्युटली विचेस और विच क्राफ्ट बोल डिस्ट्रॉय करके कर दिया। मार दिया गया सबको। जितनी भी विचेस थी इनकी पूरा का पूरा विचेस रोमन को कल्चर स्टेक्स वाज पर जला दिया डिस्ट्रॉयड जाता बिकॉज ऑफ था। दिस बायसनेस। पूरा रोमन कल्चर, रोमन कल्चर एंड पूरा ग्रीक ग्रीक कल्चर, कल्चर वाज मोर वाइब्रेंट देन रोमन एंड वी नो कल्चर। हाउ। उनके जितनी फिलोसफिकल वर्क्स नहीं, यू आर वो राइट, दोबारा इनके टाइम में तो कभी प्रोड्यूस ही नहीं किए गए। एब्सोल्युटली। और वी नो हाउ कि अमेरिका जो अपने आप को आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एनी सॉर्ट ऑफ फ्रीडम का बादशाह कहता है, उसने किस तरह से पूरे के पूरे नेटिव अमेरिकन रेड इंडियंस को एब्सोल्युटली खत्म करके रख दिया। एक ऐसी जेनोसाइड की जिसका कोई अमेरिका उल्लेख तक नहीं इंक्लूडिंग बचा है। कनाडा, कनाडा में तो आजकल हम लोग को अमेरिका दिख ही रहा है इंक्लूडिंग कि कनाडा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द होल अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कनाडा में रेड इंडियंस के बच्चों को उठा करके ले जाया जाता था आइदर दे मिशनरी कन, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, एंड इफ दे यस, यदि कन्वर्ट नहीं हो पाते थे तो उन्हें इतना मारा जाता था कि वो मर जाते थे। और उसी चर्च कितने के बच्चों पीछे की उनको कब्रें गाड़ निकली दिया हैं अभी जाता तक, था। गाड़ दिया जाता था। सो दिस वाज ये गॉड गिवन रिलीजन था, रिलीजन ऑफ बुक, जो इस तरह की चीजें कर रहा था। रिवील्ड एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि काले गोरे का आदि जो भेद है वो कृत्रिम है, सनातन नहीं है, उस इसलिए बात ये को तुम जाति का एक्सेप्ट नहीं निर्धारण करोगे। नहीं कर सकता। ये बात एग्जैक्टली आर्यन रिविजन थ्योरी और इनके कि ब्राह्मण सब गोरे होते हैं और अपना गोरापन बचाए रखने के लिए इन्होंने इस तरह की चीजें करी, जाति व्यवस्था बनाई, ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे नेवर कोट दिस भविष्य पुराण। भविष्य पुराण जो आपस्तंभ धर्म स्वरूप में जिसे कोट किया जा रहा है उसको ये कभी कोट नहीं करते, नॉट दिस बिकॉज यदि भविष्य इसको पुराण, कोट किया गया नहीं नॉट तो दिस इनकी भविष्य दुकान पुराण, दुकान एब्सोल्युटली चलना उनकी बंद हो दुकान बंद हो जाएगी। जाएगी। बट नॉट दिस भविष्य पुराण, उनकी बायसनेस सारे पुराणों की तरफ है, एंड वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर पुराण को हम इनकलकेट कर लेंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ धर्म, इन द सोर्स ऑफ धर्म का ब्रैकेट, देन सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स आज की सोसाइटी में दिख रहे हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स हिंदुइज्म में, वो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वो कभी खत्म थे हो ही नहीं। जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स कभी क्योंकि थे ही नहीं। क्योंकि पुराण तो सभी को पढ़ाने के लिए हैं। पुराण है एग्जैक्टली, ही वो जो सब पढ़ सकते हैं। वो इलैबोरेशंस जो वेद में नहीं मिली, वो इलैबोरेशंस जो आपको गीता में नहीं मिल रही, ब्रह्मसूत्र में नहीं मिल रही, वेदांत में नहीं मिल रही, किसी और षट दर्शन में नहीं मिल रही, आगे जाके आपको पुराणों में मिल रही है, और वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। और कई सारे मूर्ख लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं पुराण तो बहुत बाद में क्रिएट हुए, जबकि ओरिजिनली पुराण तो हमारे यहाँ वेदों से भी ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र अपने आप में वेद का मंत्र है, वो मंत्र अपने आप में वेद, उस मंत्र को कोई बोले अपनी शाखा के अकॉर्डिंग, देन दैट इज वेद। अब बट ये मंत्र आया कहाँ से? इस मंत्र के पीछे एक विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की बहुत एक लंबी स्टोरी है। विश्वामित्र पहले राजा हुआ करते थे, किस तरीके से वो वशिष्ठ ऋषि से उनका झगड़ा हुआ और वशिष्ठ ऋषि काम बने रहे, किस तरह से उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के बहुत सारे बच्चों को मार दिया, आश्रम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मार दिया। उसके बाद भी वशिष्ठ ऋषि
ने अपना एंगर कंट्रोल किया और उनको माफ कर दिया। उस ग्रज में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद, और वो गायत्री मंत्र इतना इफेक्टिव था कि उसने विश्वामित्र ऋषि के अंदर का क्रोध, जो भी था, जो भी उनके अंदर बुराई थी, वो सब बुराइयों को नष्ट कर दिया। वो तप का प्रभाव इतना ज्यादा था, इतना कठोर तप उन्होंने किया था, ऐसी तपस्या करी थी, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तब उनको वशिष्ठ ऋषि ने उनको ब्रह्म ऋषि कह करके उनका अभिवादन किया। ये स्टोरी हमें रामायण में और पुराणों में मिलती है। अब ये घटना तो गायत्री मंत्र के आने से पहले हो चुकी ना। सो ये घटना, इस घटना की स्टोरी, ये अपने आप में गायत्री मंत्र से पुरानी होगी। Absolutely. इन दिस सेंस पुराण, Basically इन दिस collation सेंस of पुराण और all the गायत्री memories मंत्र of पहले के हो society. गए, वेदों के पहले हो गए। हाँ, सारी बिल्कुल बिल्कुल, वो collation of all the memories of society is पुराण, is your इतिहास। और बिल्कुल। वो अब उसका जो वो निष्कर्ष निकला है। पुराण, कंटिन्यू। ये स्टोरी अब आगे चलते चलते जिस तरीके से सुनाई गई, जिस तरीके से उसको बताया गया, बार बार लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, पैरास थोड़े से यहाँ वहां हुए, बट स्टोरी रिमेन्ड इंटैक्ट। हो सकता है वर्ड्स भी इधर उधर हो गए हों संस्कृत के, And you बट can अगेन reference स्टोरी it इज from इंटैक्ट। Puranas, from Ramayana, बिल्कुल, from पुराणों Mahabharata। में आप अलग हर अलग चीज को स्टोरी मिलती है, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। आप क्रॉस रेफरेंस करके ये आप आप पाओगे क्रॉस चेक कर बेसिकली सकते द हैं। So, मेन स्टोरी से रिमेन्स द सेम। बिल्कुल, अब मेन स्टोरी यदि सेम है, दिस स्टोरी इज मोर एंशियंट देन वेद इटसेल्फ। सो इस तरीके से पुराण वेद से भी प्राचीन है और इसे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। ये कहना कि पुराणों को बाद में लिखा गया, ये बाद में आए, ये एक तो मूर्खता है। मैं आई इवन विल क्लोज हमारे सॉरी, आप बोलो बोलो बोलो। हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब इवन जो हमारा ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग भी यही कहा जाता है कि पुराणों को वेदव्यास जी ने पहले लिखा, घटनाक्रम उन्होंने पहले लिखा, रामायण महाभारत उन्होंने पहले लिख दी। उसके बाद उन्होंने जब देखा अकाल पड़ गया 14 साल का, महाभारत के बाद लोग कुछ करने लायक नहीं रह गए, तो उन्होंने कभी वेदों का अब क्या होगा, इतने सारा वेद, इसको कौन याद कर पाए, तो उन्होंने वेद को डिवाइड करना स्टार्ट किया। टिल दैट टाइम वेद वॉज नॉट इन रिटन फॉर्मेट। पुराण रिटन फॉर्मेट में थे जिनको वो रिप्रोड्यूस कर चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, गणेश जी से लिखवा चुके थे, वाल्मीकि रामायण भी इवन समाधि लगा करके खुद ही प्रोड्यूस कर चुके थे एक और बार वेद व्यास। उसके बाद उन्होंने पुराणों का डिवीजन स्टार्ट किया, सॉरी वेदों का डिवीजन स्टार्ट किया। आई वांट टू हाईलाइट कि एक मेरे रिसेंटली किसी एक यूट्यूबर से बात हुई थी रिगार्डिंग पुराण वेद से पुराने हैं कि नहीं है। आई विल स्टार्ट दैट इन अ मिनट।